जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने की कोशिश, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि यानी कि हमारा मणिपुर चक्र, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 से 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुल। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बदली हुई स्थिति, स्थिरता का योग, शांत और स्थिर अवस्था, स्थिर और निश्चल, निश्चल और एकाग्र, एकाग्र और प्रशांत अवस्था को महसूस कीजिए। तीन ओंकार पूरक। ओम। पूरक। ओम। पूरक। ओम।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज शनिवार है, हमने कुछ स्पेशल करने का सोचा था, तो आज हम लेस्या ध्यान यानी रंगों का ध्यान, यानी भावधारा विशुद्ध करने का ध्यान, आभा मंडल को यानी हमारे ओरा को शुद्ध करने का ध्यान वो करेंगे। उसके पहले 5-7 मिनट कुछ क्रिया कर लेते हैं, फिर 10-15 मिनट वो क्या है, क्यों करना चाहिए उसकी बात करेंगे, और एग्जैक्ट आधा घंटा हम लेशा ध्यान करेंगे। चलो आगे बढ़ते। शोल्डर रोटेशन, ले लो स्थिति। उसके पहले भस्त्रिका प्राणायाम पार्ट 3, डायनेमिक भस्त्रिका या पावर बूस्टर तीसरा पार्ट करेंगे। दोनों हाथ पीछे, तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है, पेट को इग्नोर करना है, छाती से ही सांस को बाहर फेंकना है। पूरा एक थोड़ा सा शरीर के इंजन को शुरू कर दिया। शरीर में बदलाव महसूस करें। आंखें बंद। आगे बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनी की मूवमेंट। उल्टे राउंड, सांस की गति और कोने की गति एक हो। ये क्रिया डेली करनी है, कुछ भी हो इसे डेली करना है। हमें पता नहीं, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट इस क्रिया से जुड़े हुए हैं। काफी तकलीफों से हम दूर रहते हैं, तकलीफें आती ही नहीं ये क्रिया करने से। दूसरी महत्व की क्रिया ब्रह्म मुद्रा, धीरे धीरे स्लो स्लो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। झटके ऑप्शनल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। एक बार सी मुद्रा कर लेंगे। सिर्फ जीभ को खींचना है बाहर, सिर्फ जीभ को खींचिए, नाक से सांस लेंगे, शरीर को भूल जाइए।
विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 2 करेंगे। हाथ पीछे खींच लीजिए, बैठक स्थिति में करेंगे। हाथ पीछे खींच लो, सीना आगे आएगा पूरा। कोहनी बिल्कुल ढीली। पेट पे दबाव महसूस करें। चेक कीजिए पूरे शरीर को। पेट में दबाव, छाती में दबाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, शोल्डर में खिंचाव, मध्य पीठ में खिंचाव, कमर में खिंचाव। हाथ बिल्कुल ढीले। चेक कीजिए। हाथ को नीचे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पर्वतासन, हाथ दोनों समांतर, आंखें बंद, हाथों को महसूस कीजिए। हमने हाथों को पकड़ा है, हमने हाथों को होल्ड किया है। देखिए कुछ बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए, नॉन स्टॉप खींचिए और खींचिए। कान के पीछे से और खींचिए और खींचिए। नॉन स्टॉप खींचाओ। थोड़ी गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे ताकि हमारा श्वसन तंत्र सक्रिय हो जाए। धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे। विश्राम। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं, फिर बैठना ही है। आंखें बंद, स्थिर शरीर, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। देखिए बिल्कुल शरीर स्थिर है। हमारा एनस मूलाधार चक्र वो भी बिल्कुल स्थिर है। सिर्फ घुटनों की मूवमेंट, थाई जॉइंट से घुटने तक की मूवमेंट को महसूस कीजिए। प्रतिपल शरीर के 2 भाग, सक्रिय भाग और निष्क्रिय भाग, दोनों का अनुभव करें। दबाइए थोड़ा सा। बैठ जाएंगे। आज के विषय की शुरुआत करते हैं। खूब ध्यान से, बी अटेंटिव। हम क्यों करेंगे लेशिया ध्यान या ऑरा क्लीनिंग प्रोसेस क्यों करेंगे, उसकी ये पूर्व भूमिका है। ये जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने किया तो आपका भाव कम हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जान के किया तो आप खूब ध्यान से करेंगे, चाव से करेंगे। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वनस्पति का जीव, कुछ भी, एनी पार्टिकल, मानो ये हैंडचीफ है, वो भी, उसकी चारों ओर एक आभा मंडल होता है जिसे इंग्लिश में ओरा कहते हैं, हिंदी में आभा मंडल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है क्योंकि हम जीवंत प्राणी हैं और वृक्ष भी जीवंत होता है, पशु पक्षी भी जीवंत होते हैं। जब हम जीवंत होते तो हमारे शरीर की चैतन्य की प्रक्रिया निरंतर चालू होती है और उस प्रक्रिया की वजह से हमारे शरीर की चारों ओर एक निरंतर आभा मंडल हमारे साथ ही होता है। ये आभा मंडल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे भीतरी परिवर्तन से चेंज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रो यानी न दिखने वाला, पावरफुल, मैग्नेटिक यानी चुंबक, फील्ड यानी एक लेवल का एक एरिया। ये बहुत कुछ चीजें खींचते रहता है। यानी हमारे पास जो भी लोग आते हैं, जो भी बातें आती है, जो भी परिस्थितियां आती है, वो अनायास नहीं आती,
वो हमारी सोच से पैदा हुए हमारे भाव, और हमारे भाव से पैदा हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारे ओरा, हमारा आभा मंडल, वही खींच लाता है। प्रैक्टिकली बात करें तो जब हम ग्रुप में जाते हैं तो 100-200 लोग होते हैं। कुछ लोग को चाय पसंद होती है, कुछ लोग को बातें पसंद होती है, कुछ लोग ताश के पत्ते खेलते हैं, कुछ लोग म्यूजिक बजाते हैं, गीत गाते हैं, कुछ लोग ध्यान की, धर्म की, योग की बातें करेंगे। अपना अपना ग्रुप बन जाता है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, फिर भी वो ग्रुप में आदमी, इंसान खुद के चाहते सब्जेक्ट के लोग ढूंढ लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी आभा मंडल, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारे ओरा उसके ओरा से मैच करते हैं। मुझे संगीत पसंद है, मानो मुझे योगा पसंद है, मैं जिस भी ग्रुप में जा रहा हूं तो वहां मेरे ओरा, मेरे आभा मंडल की किरणें, दूसरा कोई इंसान है जिसको योगा पसंद है, उसको किरणें को खींचेगी और अनायास वो ग्रुप बन जाएगा। अतः हमारी भावधारा हमारे ओरा पैदा करती है, और हमारे ओरा, ये आभा मंडल हमारी भावधारा के अकॉर्डिंग वस्तुएं खींच लाते हैं। हमारी भावधारा कहां से आती है? मन से नहीं आती। हमारी भावधारा चित्त में पड़े संस्कार से आती है। मन से हम सोचते हैं, लेकिन हृदय से भाव करते हैं। सोचना तर्कबद्ध होता है, सोच में बुद्धि होती है, लेकिन हृदय के भाव में बुद्धि नहीं होती, वो अनायास होता है। आपको मान लीजिए आपने भरपेट खाना खाया, आपको भूख नहीं है बिल्कुल, आप कहीं जा रहे हो, होटल के बाहर खड़े हो किसी काम के लिए, और वहां से अंदर से किसी आपकी चैत्य पदार्थ की सुगंध आई, फिर भी आपको खाने की इच्छा हो जाएगी। आपका मन अनायास जाएगा। ये मन नहीं, ये भाव है। मन से आप नहीं खाएंगे क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन भाव जो चित्त में पड़े, ये आपको चीज पसंद है, वो चित्त में पड़ा भाव है, वो आपको खाने को मजबूर कर देगा। और भूख न होते हुए भी हम कई बार हमारी चैती वस्तु खा लेते हैं। ये चित्त में पड़े संस्कार की वजह से, इसे भाव कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मानो आप सब्जी बाजार में जाते हो, आपको सब्जी की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी जो लौकी डेली 50 रुपए की मिलती है, आज 20 रुपए की मिल रही है, आप ले लेंगे क्योंकि सस्ती है, क्योंकि लोभ का संस्कार हमारे चित्त में पड़ा है। तो ये भाव और संस्कार है जो प्रतिपल हमारी सोच के साथ बदलते रहते हैं, वही हमारे आभा मंडल का निर्माण करते हैं। और जैसा आभा मंडल, वैसी चीजें, वैसी परिस्थितियां, वैसे लोग, वैसे संजोग हमारे सामने आते रहते हैं। नेगेटिव भावधारा, नेगेटिव ओरा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव संपर्क, पॉजिटिव भावधारा, पॉजिटिव ओरा, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिविटी। इस ओरा को कैसे बदले, इसके लिए लेस्या ध्यान कहा गया है जैन धर्म में। अब जैन धर्म में यही बात बताई गई है रंगों के माध्यम से कि 6 प्रकार की लेस्या होती है। लेस्या यानी हमारे मन की भावधारा जो 0 से सहस्त्र तक, 0 से 100 तक जा सकती है। बिल्कुल निकृष्ट भावधारा नेगेटिव और बिल्कुल पॉजिटिव भावधारा, उनको 6 प्रकार के रंगों में बांटा गया है। उसे शास्त्र में नाम दिया गया। जैसी हमारी भावधारा होती है वैसे कलर हमारे शरीर में पैदा होते हैं, वैसे रंग हमारे चित्त में पैदा होते हैं, वैसे विचार हमें आते हैं और वैसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता जाता है। जैन धर्म में इसके 6 नाम दिए गए लेस्या के। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, शीत लेस्या, शुक्ल लेस्या और पद्म लेस्या, नीचे से ऊपर तक। यानी जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमारा कार्य होता है, वैसा हमारा एटीट्यूड होता है। जैसे मैं बताऊं, एक 6 लेस्या, 6 प्रकार की मन की भावधारा। आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं कि एक आम का वृक्ष है और वहां पे 6 लोग हैं, उनको आम खाने की इच्छा हुई।
तो पहले आदमी ने बताया चलो हम पेड़ को ही काट डालते हैं ताकि पेड़ गिर जाएगा और सारे आम हम खा जाएंगे। वो कृष्णलेस्या यानी बिल्कुल मार काट करने वाला, बिल्कुल नेगेटिव आदमी, जिसके मन में चित्त में भारों भार हिंसा और नेगेटिविटी भरी है, वो कृष्णलेस्या। दूसरा बोलता है अरे आम ही खाने हैं ना, पूरा पेड़ क्यों काटे, हम इसकी सबसे बड़ी डाली है, टहनी है, जो सबसे बड़ी शाखा है उसको काटते हैं, आधा पेड़ तो वैसे भी नीचे आ जाएगा, पेड़ को छोड़ देते हैं। वो नीललेस्या है, यानी थोड़ा कम है फिर भी वो नेगेटिव ही है। तीसरा बोलता है अरे बड़ी टहनी क्यों काटे, हम बड़ी टहनी क्यों काटे, जिस टहनी में जिस शाखा में आम लगे हुए उसे ही काटते हैं ना। ये कापोतलेस्या है, उससे थोड़ा कम नेगेटिव है। चौथा बोलता है वो टहनी भी क्यों काटे, जो जहां पे आम है, जहां पे आम है वो आखिरी टहनी आखिरी शाखा ही काटते हैं ना, हमें तो आम ही खाने हैं ना। ये हुई शीतलेस्या, चौथा। पांचवा बोलता है काटने की क्या जरूरत है भैया, आम ही खाने हैं ना, सिर्फ आम को वहां से खींच लेते हैं, शुक्ललेस्या, पॉजिटिव। अभी 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। और आखिरी छठा आदमी बोलता है भैया आम खाने तो आप पेड़ काटने की, शाखा काटने की, टहनी काटने की, पेड़ को उखाड़ने क्यों बात करते हो, इतने सारे नीचे आम पड़े, अच्छे आम पड़े, पके हुए आम पड़े हैं, हम वही उठा के खा लेते हैं ना। पद्मलेस्या, आम खाने थे फिर भी कितनी नेगेटिव सोच और कितनी पॉजिटिव सोच। ये 6 लेस्या है, 3 लेस्या नेगेटिव है, 3 लेस्या पॉजिटिव है। नेगेटिव लेस्या को सोचना ही नहीं है, लेकिन हम जो 3 पॉजिटिव लेस्या है, उन 3 पॉजिटिव लेस्या को इतना पॉजिटिव करना है, उसका इतना प्रभाव बढ़ाना है कि हमारे आभामंडल की सोच बदल जाए। जो हमारी हिंसात्मक सोच है, जितने भी 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 18 पाप, नेगेटिव सोच, ईर्ष्या, अधिकाई, असूया, जितनी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, उस पे अगर हम इतने पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव की ताकत कम होती है, कितना भी घना अंधेरा रहने दो, एक मोमबत्ती जलाओ पूरा अंधेरा गुल हो जाएगा। रात का घना अंधकार सूर्य की एक किरण से खत्म कर देती है। जितनी नेगेटिविटी है लेकिन पॉजिटिविटी उससे कम कर देती है। तो हम 3 जो नीचे की लेस्या के बारे में नहीं, ऊपर की जो 3 लेस्या है जो पॉजिटिव है, शुक्ललेस्या, शीतलेस्या और पद्मलेस्या, उसे शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। और यही लेस्या दान है, यही ओभामंडल को शुद्ध करने की बात है। अब ये लेस्या यानी मन की भावधारा हमारे चक्रों से जुड़ी हुई है, क्योंकि चक्र हमारे चित्त से जुड़े हुए हैं। सांस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये दोनों फिजिकल है। प्राणधारा और भावधारा ये दोनों मेंटल और डीप है, हम देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारे जो चक्र है वो हमारी भावधारा से जुड़े हुए हैं, और भावधारा चित्त में बसी है। चित्त से किरणें निकलती है, इंट्यूशन आती है, मन में आते, मन वैसा सोचता है। मन की खुद की सोच नहीं है, मैंने कुछ देखा, आंख से कुछ देखा और चित्त में पड़े संस्कार में वो विलीन हुआ, काम हो गया। लोभ, कषाय आदि वृत्तियां चित्त में पड़ी है और वो चित्त हमारे चक्र से जुड़े हुए। तो अगर हमें भावधारा को शुद्ध करना है, हमारे ओरा को शुद्ध करना है, हमारे आभामंडल को शुद्ध करना है, ताकि हमारे सामने अच्छे लोग आ सके, हम जो चाहे वही मैग्नेटिक फील्ड वो खींचे, तो हमारे चक्रों को शुद्ध करना पड़ेगा। तो हमारे 7 चक्र है, पहले 3 चक्र भूल जाइए क्योंकि वो नेगेटिव से भरे है। हमें गुस्सा आता है, हमें जलन होती है, हम बदी आते हैं, क्रोध करते हैं, जो भी नेगेटिविटी है बिकॉज ऑफ हमारे लोअर चक्र। हमारी चेतना नाभि के नीचे है, इसलिए हमारी जो सोच है, हमारी चेतना नीचे है, इसलिए हम अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी नेगेटिविटी करते हैं, अभी भी हमें क्रोध आता है, ग्रीड होती है, मेरा तेरा करते हैं, राग द्वेष करते हैं। एक बार हमारी चेतना नाभि के ऊपर आ गई, फिर ये सारी बातें मिट जाती है। तो नाभि तक 3 चक्रों को भूल जाएंगे, अनाहत चक्र हार्ट, विशुद्धि चक्र आज्ञा, और ये विशुद्धि चक्र गला,
और आज्ञा चक्र, ये भ्रुकुटी मध्य, ये 3 चक्र हमारे काम के। सहस्त्रार तो बहुत बड़ी बात है। देखिए पॉजिटिविटी कैसे होती है। मुझे योगा पसंद है, मेरा पैशन है, तो मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना ऐसी कुछ जगह मिले जहां मैं डेली योग कर सकूं, करवा सकूं, योग के लोग मिले। और मई 2010 को हमें जगह मिल गई, हमने क्लास शुरू कर दिया। लॉकडाउन तक वो क्लास चलते थे। ये मैग्नेटिक ऑरा, मैग्नेटिक फील्ड का पावर है। ऐसे लोग खींचे आएंगे, लोग जुड़ते गए, क्लास चलता गया। किसी को पैसा देना नहीं, किसी के पास से पैसा लेना नहीं, बस 6 से 7 क्लास करो, खुश हो जाओ। क्लास लॉकडाउन आया, क्लास बंद हो गए, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत देखो, हम पूरे ग्लोबली जुड़ गए। कुछ लोग अमेरिका से देखते हैं, कुछ अफ्रीका से देखते हैं, कुछ मुंबई से देखते हैं, कुछ अहमदाबाद से देखते हैं, कुछ कच्छ से देखते हैं, पूरे ग्लोबली फैले हुए हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि हमारे जो ऑरा कितने पावरफुल है। अगर जैसे जैसे पावरफुल और शुद्ध होते जाएंगे, आपकी चाहती चीजें आपके सामने आती जाएगी। अब कई लोगों को मिलते हैं। मेरा जन्म कच्छ में हुआ, गांव में हुआ, फिर मैंने स्कूलिंग एक हॉस्टल में की माटुंगा में, अप टू एसएससी। वहां 360 लोग थे। कितने लोग को मिलना हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं, कुछ ये सोचते, कुछ वो सोचते हैं। यानी मते मते मित भिंडे, जितने लोग हैं इतनी सोच होती है, और जैसी सोच वैसा भाव वैसा ओरा। फिर मेरा कॉलेज हुआ महावीर जैन विद्यालय में, वहां 120 लोग थे। फिर मैंने सीए किया सर्वोदय केंद्र से, वहां 80 लोग से। तो हमेशा मैं समूह में रहा हूं, तो भिन्न भिन्न लोगों से मिला हूं। फिर भी कभी मैंने कुछ लाइफ में सिगरेट नहीं पी, बियर की बोतल, दारू को हाथ नहीं लगाया। हम कांदा बटका लहसुन खाते नहीं, नॉनवेज तो सोचते भी नहीं, कंद भी नहीं खाते। इतने 3 हॉस्टल होने के बावजूद भी ऐसा क्यों मेंटेन कर पाए? क्योंकि भीतर भाव था, उस भाव की कि मुझे ऐसा ही रहना है, मुझे मेरे संस्कार छोड़ने नहीं है। और वो जो भीतर का भाव, भीतर की इच्छा, उसने ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर लिया कि कभी कोई नेगेटिव बात छू ही नहीं पाई। जिंदगी में जो चाह सामने से आ गया। लॉकडाउन में योगा बंद नहीं करना है, मेरे बेटे ने मुझे फेसबुक का रास्ता दिखा दिया, हम ग्लोबली जुड़ गए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ताकत है। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वैसे लोग जुड़ेंगे। हम जब ग्रुप में जाते घूमने को, हम कॉलेज में थे, हॉस्टल जाते थे, कुछ लड़के ऐसे होते थे, उनको ये सब पसंद नहीं था, उनका अलग ग्रुप बन जाता था। कुछ लोग को शराब पसंद थी, वो शराब पीने जाते थे, कुछ ताश के पत्ते खेलते थे, कुछ सत्संग करते थे, कुछ भविष्य की सोचते थे। हर किसी का खुद का मैग्नेटिक फील्ड वैसे वस्तुएं ले आते हैं। अब ये हमें स्वतंत्र चॉइस करनी है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारे ओरा कैसे हो, हमारी भावधारा कैसी हो, हमारे मन के भाव कैसे हो, हमारे चित्त को कैसे विशुद्ध करे, ताकि हमें सारी इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो। अब अमेरिका से मैं जो योग करवा रहा हूं, जिरावल्ला योग केंद्र में चल रहा है, वो आप कैसे सुन सकते हो? वो आपकी भावधारा ने सब सुविधा कर दी। आपके भीतर के इतने इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल थे, इतने और पावरफुल थे, अपने आप होता है सब कुछ, सोचने की जरूरत नहीं। कैलकुलेशन मत कीजिए, हुआ उसे महसूस कीजिए। तो अब हम प्रैक्टिकल लेस्या ध्यान का अभ्यास करेंगे। लेस्या ध्यान यानी रंगों का ध्यान, रंगों का ध्यान यानी हमारे भावधारा, हमारी भावधारा हमारी सोच को प्रभावित करती है। हमारी सोच हमारे आभा मंडल को बनाती है, यानी हमारी भावधारा हमारे आभा मंडल का निर्माण करती है। और भावधारा कहां से आती है? चित्त से आती है, मन का गहरा पार्ट। और चित्त किससे जुड़ा है? चित्त हमारे चक्रों से जुड़ा हुआ है। 3 नेगेटिव लेस्या है, 3 पॉजिटिव लेस्या है। हम पॉजिटिव लेस्या और ऑरा को शुद्ध करने का अब लेस्या ध्यान करेंगे। रेडी? ये प्रस्तावना जरूरी थी कि हम क्या करने जा रहे हैं। दूसरी भाषा में रंगों का ध्यान करेंगे। सावधान, अब आगे बढ़ेंगे।
दोबारा एक आधा घंटा चलेगा। ये एक बटरफ्लाई कर लीजिए। निश्चल बैठना है, कोशिश करनी है हम स्थिर बैठ सके। जितना स्थिर बैठ पाएंगे इतना लेशा ध्यान अच्छा होगा, इतनी हमारी भावधारा विशुद्ध होगी, इतना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शुद्ध होगा और हमारी सृष्टि पवित्र होती जाएगी। आसन ग्रहण करें, जिस भी आसन में आप बैठ सको। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद। ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला और सरल। कहीं भी अकड़ नहीं। स्थिरता का अनुभव करें। स्थिर सुखमय आसन, जिस स्थिरता में सुख मिले उसे स्थिर सुखमासन कहते हैं, उसका अनुभव करें। एक राउंड कपालभाति का करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक का अनुभव। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, स्थिरता का अनुभव, एकाग्रता का अनुभव और सहजता का अनुभव। कायोत्सर्ग का थोड़ा अभ्यास करेंगे। बंद आंखों से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को देखना है और उन अंगों को शिथिल करना है और शिथिलता का अनुभव करना है। दाहिने पैर का पंजा शिथिल हो रहा है, हम उसे दृष्टा भाव से महसूस कर रहे हैं। दाहिने पैर की पिंडली शिथिल हो रही है। दाहिने पैर का घुटना शिथिल हो रहा है। दाहिने पैर की थाइस, जांघें शिथिल हो रही है। दाहिने पैर के थाई जॉइंट्स शिथिल हो रहे हैं। पूरा दाहिना पैर बिल्कुल सरल, सहज और शिथिल महसूस कर रहे हैं। बाएं पैर का पंजा शिथिल हो रहा है। बाएं पैर की पिंडली शिथिल हो रही है। बाएं पैर का घुटना शिथिल हो रहा है। बाएं पैर की थाइस शिथिल हो रही है। बाएं पैर की थाई जॉइंट शिथिल हो रही है। पूरा बायां पैर शिथिल हो रहा है, हो गया है।
दोनों पैर बिल्कुल शिथिल, हल्के फुल्के, सहज हो गए। नाभि का हिस्सा, पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा बिल्कुल शिथिल हो रहा है। कमर, पसलियां, बाई पसली, दाई पसली, डायफ्रेम, छाती का भाग शिथिल हो रहा है। पुट्ठा, पूरी पीठ, बैक पेरी शिथिल हो रही है। छाती, मेरे कंधे शिथिल हो रहे हैं। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिने हाथ का कंधा, बाएं हाथ का कंधा और मेरे शोल्डर का एरिया शिथिल हो रहा है। गला, गर्दन शिथिल हो रहे हैं। चिन, होठ, ओष्ठ, नाक, कान, गाल, नाक की डंडी, आंखें, पलकें, भूमध्य, कपाल और सहस्त्रार। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का और शिथिल हो गया है। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी मेरी सीधी, बिल्कुल पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब शरीर प्रेक्षा का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद है और आंखें बंद और मन हमारा रीढ़ की हड्डी में जा रहा है। हमारी रीढ़ की हड्डी 33 वर्टिब्रा से बनी रीढ़ की हड्डी। हम जो भी सांस ले रहे हैं रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक जा रही है और जो भी सांस छोड़ रहे हैं मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी में जा रही है। हमारे मूलाधार से शुरू हो रही रीढ़ की हड्डी सहस्त्रार तक जा रही है। हम जब भी पूरा कर रहे हैं मूलाधार से सहस्त्रार सांस जा रही है। रेचक कर रहे हैं सहस्त्रार से मूलाधार। मेरी सांस की आवन जावन मेरी रीढ़ की हड्डी में से ही हो रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी में मैं सांसों का आवन जावन महसूस कर रहा हूं। जब भी सांस भरता हूँ 33rd वर्टिब्रा से पहली वर्टिब्रा तक सांस जाती है। सांस छोड़ता हूँ पहली वर्टिब्रा से 33 तक। सांसों को रीढ़ की हड्डी में ही महसूस करें। अब लेश्याधान का अभ्यास शुरू करेंगे। सारा ध्यान चित्त को अनाहत चक्र पे ले जाएं या आनंद केंद्र या हृदय का मध्य भाग
दोनों फेफड़ों के बीच में जहां खड्डा है वो हृदय का स्थान है, वो अनाहत चक्र है। वहां पे चित्त को ले जाए, चित्त को वहां केंद्रित करे। बंद आंखों से 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र महसूस करें। हरे रंग को काम में लाए और हमारा अनाहत चक्र पूरा हरे रंग से भरा हुआ है, उसे महसूस करें। हृदय का स्थान, आनंद केंद्र का स्थान और हमारा अनाहत चक्र, उसके चारों ओर हरे रंग को महसूस करें। चमकता हुआ हरे रंग, हरा रंग, ग्रीन कलर, प्रकाशमय हरा रंग, चमकता हुआ ग्रीन कलर। अनाहत चक्र को पूरा ग्रीन रंग से लदा हुआ महसूस करें। चमकता ग्रीन रंग, चमकता हुआ ग्रीन रंग। अब जो भी हम सांसें अंदर ले रहे हैं, वही अनाहत चक्र का ग्रीन रंग हमारे सांसों के माध्यम से पूरे शरीर में भीतर जा रहा है। जब भी सांस लेते हैं, चमकता हुआ ग्रीन रंग शरीर के भीतर जा रहा है। पुनः सांस लेते हैं, चमकता हुआ हरा रंग शरीर के भीतर जा रहा है। जब भी सांस लेते हैं, सांस के साथ चमकता हुआ हरा रंग भीतर जा रहा है। प्रत्येक सांस के साथ चमकते हुए हरे रंग को भीतर जाता हुआ महसूस कीजिए। प्रत्येक सांस के साथ जो भी हवा अंदर जा रही है, उसके साथ चमकता हुआ हरा रंग भीतर जा रहा है। बार बार वही महसूस करना है। प्रत्येक सांस के साथ हरा रंग भीतर जा रहा है। अब हमारे अनाहत चक्र से हरे रंग की सहस्त्र किरणें फूट रही है और हमारे शरीर की चारों ओर फैल रही है। अनाहत चक्र में से हरे रंग की प्रकाशमय किरणें बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। कई किरणें बाहर निकल रही है और हमारे शरीर के चारों ओर फैल रही है। उसे महसूस करें। 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र, उस 12 पंखुड़ी में से कई प्रकार की कई किरणें, हरे रंग की प्रकाशमय किरणें, लाइट रंग, लाइट हरा रंग, ग्रीन रंग, कई किरणें बाहर निकल रही है और हमारे शरीर के चारों ओर फैल रही है। हम जहां बैठे हुए उस जमीन से लेकर हमारा जहां मस्तिष्क है, हमारे जहां घुटने हैं, चारों ओर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस चारों ओर वो प्रकाशमय हरे रंग की किरणें फैल रही है। अनाहत चक्र में से निकल रही हरे रंग की किरणें हमारे शरीर की चारों ओर फैल रही है, चारों ओर फैल रही है, चारों ओर फैल रही है। हरे रंग को वो चारों ओर महसूस करेंगे, चारों ओर महसूस करेंगे। धीरे धीरे
हमारा चित्त हम विशुद्धि केंद्र पे स्थिर कर रहे हैं। विशुद्धि केंद्र यानी गले का मध्य स्थान, विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड, गले का मध्य स्थान। हमारा चित्त हम विशुद्धि केंद्र पे एकाग्र कर रहे हैं। गले का मध्य भाग, 16 पंखुली वाला विशुद्धि चक्र, विशुद्धि केंद्र। बंद आंखों से चित्त को वहीं केंद्रित करें। गले के मध्य में, विशुद्धि चक्र में, विशुद्धि केंद्र में। इस विशुद्धि केंद्र में प्रकाशमय नीले रंग का ध्यान करें, नीले रंग को महसूस करें। गले के मध्य में स्थित विशुद्धि चक्र प्रकाशमय नीले रंग से लदा हुआ है। नीला रंग यानी ब्लू कलर, जैसे मयूर, पिकॉक का गला जिस रंग का होता है उसे नीला रंग कहते हैं, ब्लू कलर। गले के मध्य में विशुद्धि चक्र की आर पार, आसपास प्रकाशमय नीले रंग को महसूस करें। एकाग्र चित्त से, कॉन्संट्रेट भावधारा से गले के मध्य में प्रकाशमय नीले रंग का अनुभव करें। पूरा गले का हिस्सा नीले रंग से आच्छादित है और हमें प्रकाशमय नीला रंग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब प्रत्येक सांस से ये प्रकाशमय नीला रंग शरीर के भीतर जा रहा है। जब भी हम सांस लेते हैं, प्रकाशमय नीला रंग शरीर के भीतर जा रहा है। पुनः सांस लेते हैं, प्रकाशमय नीला रंग शरीर के भीतर जा रहा है। प्रत्येक सांस के साथ नीला रंग पूरे शरीर में भीतर फैल रहा है। महसूस करें और सांस के साथ नीले रंग को पूरे शरीर में महसूस करें। बंद आंखों से सांस के माध्यम से शरीर के भीतर जा रहा प्रकाशमय नीला रंग हम स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं, कर रहे हैं। सांसों के साथ नीले रंग का अंदर जाना और हमारा अनुभव अब विशुद्धि चक्र से नीले रंग की प्रकाशमय किरणें फूट रही है। सहस्त्र किरणें बाहर निकल रही है और हमारे शरीर के चारों ओर फैल रही है। उसे महसूस करें, उसका अनुभव करें, उसको बंद आंखों से देखें। विशुद्धि चक्र से प्रकाशमय नीले रंग की किरणें बाहर निकल रही है। बेशुमार किरणें बाहर निकल रही है। 16 पंखुली में से किरणें बाहर निकल रही है और शरीर के चारों ओर फैल रही है। हमारे शरीर की चारों ओर प्रकाशमय नीले रंग की किरणें फैल रही है। हम जिस जमीन पे बैठे हैं और हमारा शरीर जहाँ पे स्थित है, हमारी चारों ओर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसकी आसपास चारों ओर नीले रंग की प्रकाशमय किरणें फैल रही है और किरणों की मात्रा बढ़ रही है।
बेशुमार किरणें, सहस्त्र किरणें, सहस्त्रावधि किरणें बाहर निकल रही है और शरीर की चारों ओर फैल रही है और हमें नीले रंग की प्रकाशमय किरणें खूब स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। और हम हमारे चित्त को धीरे धीरे आज्ञा चक्र पे ले जा रहे हैं। चित्त को वहां स्थिर कर रहे हैं, दोनों भ्रुकुटी मध्य के बीच में, भूमध्य में हम चित्त को स्थिर कर रहे हैं। आज्ञा चक्र, अरुण रंग, पूरा आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, भूमध्य, दोनों आंखों के बीच का हिस्सा, अरुण रंग यानी बाल सूर्य का रंग, यानी लाइट सैफरन कलर, लाइट केसरी रंग, पूरा लाइट केसरी रंग से, बाल सूर्य के किरणों से और अरुण रंग से भरा हुआ है। पूरा आज्ञा चक्र अरुण रंग से भरा हुआ है। बाल सूर्य की किरणों से भरा हुआ है। पूरे आज्ञा चक्रों भीतरी हिस्से तक हम बाल सूर्य के रंग को महसूस करते हैं। लाइट सैफरन कलर को, लाइट केसरी रंग को, अरुण रंग को महसूस कर रहे हैं। चित्त वहां स्थिर हो गया है और हम आज्ञा चक्र में अरुण रंग को, लाइट सैफरन को स्पष्ट महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा चित्त आज्ञा चक्र में स्थिर हो गया है और हम अरुण रंग को महसूस कर रहे हैं। पूरे आज्ञा चक्र में उसे फील कर रहे हैं। धीरे धीरे आज्ञा चक्र में से अरुण रंग की सहस्त्र किरणें बाहर निकल रही है और हमारे पूरे शरीर की आसपास फैल रही है। दो पंखुड़ी वाला आज्ञा चक्र, दोनों पंखुड़ी में से सहस्त्रावधि किरणें, अनंत किरणें, अखोट किरणें, कई किरणें वहां से बाहर निकल रही है और हमारे पूरे शरीर के आसपास फैल रही है। हम जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह की चारों ओर इस अरुण रंग की किरणें फैल रही है और किरणें बाहर निकल रही है और बाहर निकल रही है। किरणों का धोध बाहर निकल रहा है, सहस्त्र किरणें बाहर निकल रही है और मेरे पूरे शरीर के आसपास चारों ओर ये अरुण रंग की किरणें फैल रही है। इस अरुण रंग की किरणों को मैं स्पष्ट रूप में महसूस कर सकता हूं। चारों ओर अरुण रंग की किरणें फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। बाल सूर्य का रंग, बाल सूर्य का रंग, बाल सूर्य का रंग, प्रकाश में उगते हुए सूर्य का कलर, लाइट सैफरन कलर, लाइट सैफरन कलर, केसरी रंग, हरा केसरी रंग। पुनः मैं मेरी भावधारा अनाहत चक्र पे, मेरे हृदय के स्थान पे ला रहा हूं और मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी भावधारा शुद्ध हो रही है।
मेरी भावधारा शुद्ध हो रही है, मेरी भावधारा शुद्ध हो रही है, मेरा चिंतन शुद्ध हो रहा है, मेरा मनन शुद्ध हो रहा है, मेरी सोच शुद्ध हो रही है, हृदय से मेरी प्रेम की कई किरणें, शुद्ध किरणें, शुद्ध भावधारा की किरणें निकल रही है। मेरे अनाहत चक्र से शुद्ध भावधारा की किरणें निकल रही है और चारों ओर फैल रही है। मैं मेरे चित्त को विशुद्धि चक्र गले के स्थान पे स्थिर कर रहा हूं और महसूस कर रहा हूं मेरी वासनाएं शुद्ध हो रही है, मेरी इच्छाएं शुद्ध हो रही है, मेरी भीतर पड़ी डिजायर शुद्ध हो रही है और मैं इच्छा मुक्त हो रहा हूं, डिजायर मुक्त हो रहा हूं, वासनाएं मुक्त हो रहा हूं। मेरी चित्त वृत्तियां शुद्ध हो रही है, परिशुद्ध हो रही है, विशुद्ध हो रही है और मेरे विशुद्धि चक्र से शुद्ध इच्छा, शुद्ध वृत्ति, शुद्ध वासना है बाहर निकल रही है और शरीर के चारों ओर फैल रही है और मेरा चित्त में आज्ञा चक्र पे स्थिर कर रहा हूं, भूमध्य पे, और मैं महसूस कर रहा हूं मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, मेरा भीतर का शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरा आंतरिक शरीर शुद्ध हो रहा है। आज्ञा चक्र से निरंतर मेरी अंतर शुद्धि हो रही है, मेरी अंतर शुद्धि हो रही है। शुद्ध किरणें, मेरे अंतर शुद्धि के किरणें बाहर निकल रही है। बंद आंखों से मैं मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी मैं मेरे ओरा को महसूस कर रहा हूं, शुद्ध ओरा को महसूस कर रहा हूं, मैं मेरे पवित्र ओरा को महसूस कर रहा हूं। मेरी भावधारा विशुद्ध हो रही है, मेरी इच्छाएं शुद्ध हो रही है, मेरी चित्त वृत्तियां शुद्ध हो रही है और मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। जो भी हो रहा है सर्वश्रेष्ठ हो रहा है। ओमकार नाद करेंगे, 3 3 3 9 बार ओमकार करेंगे और प्रत्येक ओमकार से शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध भावधारा निकलती है और मेरे ओरा को और शुद्ध करती है, ऐसा भाव करेंगे। पहले 3 ओमकार पूरा ओ पूरा पूरा शांत।
लगुलेरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 ब्राह्मरी ओमकार, कान बंद करेंगे पूरा पूरा ओम शांत शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण, खूब घर्षण करेंगे, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। जैसी मन की भावधारा वैसे हमारे लेस्या का कलर। लेस्या को भिन्न भिन्न कलर से बताया गया है। सबसे पहली लेस्या काले रंग की होती है, बिल्कुल नेगेटिव। और सबसे आखिरी सिक्स्थ लेस्या, पद्म लेस्या, शीत। ओरा को अभी कैरिलियन फोटोग्राफी है। हमारे ओरा में कैसे कलर है, मतलब हमारी भावधारा कैसी है और कौन के रंग को शुद्ध करना है, वो तो फोटोग्राफी के माध्यम से ओरा को देख भी सकते हैं। हमारे ओरा का फोटो निकल सकता है और ओरा के माध्यम से हमें 6 महीने पश्चात कौन सी बीमारी होने वाली है उसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये लेस्या ध्यान है। भिन्न भिन्न लेस्याएं भिन्न भिन्न कलर से बताई जाती है, जिसका मीनिंग क्या है, हमारी मन की भिन्न भिन्न भावधारा। लेस्या शुद्ध होगी, रंगों का ध्यान होगा, ओरा आभा मंडल शुद्ध हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल होगा, आप जो चाहेंगे वो अपने आप आपके सामने आएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पावरफुल बनाइए। इसलिए वो कहते हैं ना शायर, खुद को कर बुलंद इतना कर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। उसका ये मीनिंग है, आप भावधारा को शुद्ध करके, चित्त को शुद्ध करके, चक्रों के साथ रंगों का ध्यान करके खुद का ओरा इतना मजबूत कीजिए, आप जो चाहेंगे वो आपका मैग्नेटिक फील्ड खींच लाएगा। आप जिससे मिलना चाहोगे वो सामने से आपके पास आएगा। आप जिस चीज को पाना चाहोगे सामने से आपके पास आएगी। खुद को ताकतवान कीजिए, दुनिया को मत बदलिए, खुद को स्ट्रांग कीजिए, किसी की लीटी छोटी मत कीजिए, खुद को बड़ा कर दीजिए, आप बड़े हो जाएंगे। ये लेस्या ध्यान है।
आज क्लिशे अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं शनिवार स्पेशल आपको अच्छा लगा। आपका सुझाव जरूर भेजें, आपकी डिजायर जरूर भेजें कि आप शनिवार को क्या विशेष सीखना चाहते हो। सिखाने वाला मैं कोई नहीं, मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखते हो। हम एक दूसरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़े हुए इस बात को अनुभव करें, इस बात का अनुभव करें। वर्क समाप्त होता है, कल क्लास नहीं है, कल संडे है, विश्रांति का दिन है। फिर भी आप कोई भी वीडियो देख के आप क्लास कर सकते हो। आपका दिन शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। अस्तु।